कराची में अरमगान जो है मुस्तफ़ा आमिर की जान ले लेता है। आज मैं आपको बताता हूं कि आपका बच्चा अरमगान या मुस्तफ़ा आमिर तक स्टेज तक पहुंचता किस तरीके से है। अरमगान तक पहुंचने के लिए तो सिर्फ आपके बच्चे को एक चीज़ चाहिए होती है कि माँ बाप जो होते हैं वो भी क्रिमिनल हो और आगे बच्चा भी क्रिमिनल हो। दोनों एक ही माइंडसेट के होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, किसी को बचाने की कोशिश नहीं करते। तो एक दिन जो होता है वो बच्चा अरमगान की शक्ल में सामने आ जाता है। लेकिन मेन सोचने वाली बात यह कि मुस्तफ़ा आमिर तक किस तरह बच्चा पहुंचता है आपका। वो इस तरह पहुंचता है कि जब हम माँ बाप जो है ना, हम लोग अपने बच्चे की हर चीज़ के ऊपर नज़र नहीं रखते, उसके साथ बॉन्डिंग नहीं रखते, उसके साथ ताल्लुकात अच्छा नहीं रखते। और जो बाप होता है ना, मेन घर में जो जिम्मेदार होता है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, वो अपने नौकरी में अपने कामों में मसरूफ होता है। और घर की जो औरत होती है ना, वो हर जगह पे आगे आगे होती है, हर चीज़ों को खुद मैनेज करने की, खुद अपने ज़हन के हिसाब से सब चीज़ें करने की कोशिश करती है। जैसा कि मुस्तफ़ा आमिर के केस में भी ऐसा ही है। जब मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो एक दिन आपका बच्चा स्टेज तक पहुंचता है। या दूसरी बात, जब आपके बच्चे की शादी की उम्र हो जाती है, उसके अंदर चेंजिंग्स आती है टीन एज के बाद, तो जब उसकी शादी नहीं की जाती तो उस सिचुएशन में जब कोई लड़कियां बीच में आती हैं तो उन लड़कियों के बीच में आने की वजह से आपका बच्चा ना चाहते हुए भी इस दलदल के अंदर फंसता जाता है, जिस तरह मुस्तफ़ा आमिर धंसा गया। अच्छा, इसके बाद तीसरी बात जो सबसे मेन बात है जिसकी वजह से आपका बच्चा यहां तक पहुंचता है, वो यह कि हमारे माशरे में जो एलीट क्लास है ना, उनके स्कूल होते हैं, बड़े बड़े उनके स्कूल होते हैं। और ये जो बड़े बड़े एलीट क्लास के लोग होते हैं ना, इनके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। इनके बच्चे 3 जगह पे इनका आपस में राब्ता होता है। एक अपने स्कूलों के अंदर, एक शाम को ट्यूशन पे, और एक अपनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी सोसाइटियों के अंदर ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। इन सब का माइंडसेट क्या होता है, खास तौर पे जब ये 8th 9th 10th क्लास में पहुंचते हैं, अगर ये आपस में 2 दोस्त भी हैं ना, तो और ये एक दूसरे के घर में जाते हैं, तो एक दूसरे के घर में जाके इनकी हमेशा कोशिश यही होती है कि दूसरे से अपने आप को बड़ा साबित किया जाए, अपने बॉडीगार्ड दिखा के, अपना असला दिखा के, अपने ताल्लुकात दिखा के। इस तरह के माइंडसेट के साथ वो अपने दोस्तों को भी ट्रीट करते हैं। अच्छा, इनमें से अक्सर फिर होता है इनकी आपस में जिद बन जाती है। जब इनकी जिद और लड़ाई आपस में बनती है तो फिर ये जो एलीट क्लास का होता है ना, ये अपने बॉडीगार्ड ला के, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इकट्ठे करके इस बच्चे को स्कूल के बाहर या ट्यूशन के बाहर या अपनी सोसाइटी के अंदर बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ ला के, असला ला के डराता है या मारता है कभी। और अगर ये जो एक बच्चा है ना, इसकी एलीट क्लास से ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ये महंगे स्कूल में पढ़ता है, एलीट क्लास से, ये भी एलीट क्लास से है, लेकिन इसके इतने ताल्लुकात नहीं है। अब ये क्या करेगा, ये अपने एलीट क्लास के मजीद दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएगा, उनको बोलेगा कि शाम को आप यहाँ पे आना, स्कूल के बाद आना, अपनी गाड़ियाँ लेके आना, अपने बॉडीगार्ड लेके आना। इस तरीके से ये पूरा दिन बच्चे जो है ना एक दूसरे को फ़ोन करते रहते हैं और अपने ग्रुप बनाते रहते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। और ये जितने भी ये बच्चे होते हैं, इन सब के ज़्यादातर जो बाप होते हैं ना, वो अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, क्योंकि वो अमीर लोग होते हैं या बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो होते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। इनकी माएँ ज़्यादा इनको डील कर रही होती हैं, तो बाप के टाइम ना देने की वजह से इनके भी बच्चे इस सारे माशरे के अंदर फंसते जाते हैं। और जो इनके स्कूल वाले होते हैं ना, क्योंकि उनका तो काम बिजनेस करना होता है अपने स्कूलों में, तो उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं होता, इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती कि बच्चे किस तरह जा रहे हैं, किस साइड पे जा रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, बॉडीगार्ड लेके आ रहे हैं या बच्चों की ज़िंदगी में क्या असर होगा। उनको इतनी इस बात की फिक्र नहीं होती। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते जैसे ये बच्चे थोड़े से और बड़े होते हैं तो इनकी ज़िंदगी में लड़कियों का अमल दखल होता है। वो लड़कियाँ भी इसी एलीट क्लास की होती हैं या किसी और पिछड़े हुए तबके से होती हैं, लेकिन वो गलत लाइन पे चढ़ चुकी होती हैं। अच्छा, उनमें से बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो नशा ऑलरेडी कर रही होती हैं या गलत कामों में वो फंस चुकी होती हैं, क्योंकि उनके भी बाप जो होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता उनको देखने का, उनकी माएँ ही उनको अरेंज कर रही होती हैं या उनके सारे मामलात को देख रही होती हैं। तो जब लड़कियां बीच में पड़ती हैं और यहाँ पे एलीट क्लास बच्चों की शादियां भी नहीं हुई होती, तो अब वो इन लड़कियों की वजह से आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। किसी ने किसी को एक बात की, किसी ने दूसरी बात की उस लड़की को लेके, तो वो एकदम जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम वो टीन एज से गुजर रहे होते हैं, उनके अंदर खास हार्मोन्स पैदा होते हैं, तो उसको वो बहुत बड़ा चीज़ लेते हैं। अगर उनकी शादियाँ हुई हो टाइम पे तो वो इस चीज़ को कभी भी सीरियस ना लें। ऊपर से माँ बाप का रवैया और हमारे माशरे का रवैया उनको मजीद इस दलदल के अंदर घसीटता जाता है, और फिर ये बच्चे जज्बाती हो के एक दिन सेम इसी तरह की शक्ल आपके सामने आती है जैसे अरमगान ने उसके साथ मुस्तफ़ा आमिर के साथ किया।
तो हमारे माशरे में ये माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है बच्चों को अरमगान बनाने में भी और बच्चों को मुस्तफ़ा आमिर बनाने में भी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो माँ बाप होते हैं वो किसी भी कंडीशन में वो 100% अपना देने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो है मुस्तफ़ा आमिर बने या उसके साथ ये हालत, तो वो अपनी 100% देने की कोशिश हमेशा से करते रहते हैं। लेकिन उनको गाइडेंस की ज़रूरत है और उनको अपने आप को चेंज करना चाहिए और अपना मुहासबा सबसे पहले करना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा ना इस माशरे में अरमगान बने और ना मुस्तफ़ा आमिर बने।